हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम समझेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेलो एल्केन के निर्माण के लिए आपको लेना पड़ेगा एक एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस ही यही है कि एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में दोस्तों आपको लेना पड़ेगा एक एल्कीन। तो लेते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बंद, CH डबल बंद, CH2। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक एल्कीन है। एल्कीन मतलब क्या, डबल बंद। ये जो लिखा है दोस्तों एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बंद। तो यहाँ पर ये जो हमने लिया है ये है दोस्तों एक एल्कीन का उदाहरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एल्कीन। ठीक है, अब देखो ये एल्कीन का रिएक्शन अभिक्रिया हम करवाएंगे HBr से। ठीक है, इस एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, HBr से। अब देखो ये रिएक्शन में होता क्या है, ये रिएक्शन में दो प्रोसेस है। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है, इस रिएक्शन में दो प्रोसेस है। सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, एक एल्कीन लिया, उसके बाद उसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन करेगा, दो प्रकार से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, देखो यही से हम लिखते हैं इस तरह से। अब देखो ये जो HBr है दोस्तों, इसमें एक H है, एक क्या है, Br है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसके और इसके बीच में रिएक्शन होगा तो वो दो प्रकार से रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जब इसके बीच रिएक्शन होगा तो वो दो प्रकार से होगा। इनके बीच रिएक्शन करवाने के लिए जो रूल काम करता है, उस रूल का नाम है दोस्तों मार्कोनिकॉव का नियम। ठीक है, तो जब एक एल्कीन और एक HBr दोनों रिएक्शन करने आएंगे तो वहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉव का नियम। ठीक है, अब देखो ये जो मार्कोनिकॉव का नियम है, इसको हम यहाँ पर हम साइड में बताते हैं कि ये मार्कोनिकॉव का नियम क्या होता है। ये जो मार्कोनिकॉव का नियम है दोस्तों, ये नियम हमें बताता है कि H वहाँ जुटेगा, H वहाँ जुटेगा जहाँ H ज़्यादा हो। ठीक है, नोट कीजिए आप, ये रफ में नोट कर सकते हैं आप कि मार्कोनिकॉव का नियम क्या है दोस्तों। मार्कोनिकॉव का नियम ये बोलता है कि H जो है, H हाइड्रोजन वहाँ जुटेगा, H वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और ये जो है आपके पास Br, H का तो हो गया यहाँ पर, और ये जो है Br, ये Br वहाँ जुटेगा
जहाँ जहाँ H कम हो। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव का नियम से हम क्या समझे कि हमें H को वहाँ जोड़ना है, H को वहाँ जोड़ना है, इस H को वहाँ जोड़ना है जहाँ H ज़्यादा हो। ठीक है, और इस Br को इस ब्रोमीन को वहाँ जोड़ना है जहाँ H क्या हो, कम हो। यही है मार्कोनिकॉव का नियम। बस यही रूल आपको लगाना यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे और हमें एक हेलो एल्केन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, हम क्या बोले, मार्कोनिकॉव का नियम हम किस तरह से लगाएंगे। मार्कोनिकॉव का नियम ये बोलता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ पर H क्या हो, ज़्यादा हो, Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम हो। ठीक है, ये है मार्कोनिकॉव का नियम। इसको और इसको, इन दोनों को रिएक्शन जब करवाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समझना, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच ये जो डबल बंध बन रखा है, मतलब यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन के बीच ये जो डबल बंध है, इसमें से एक बंध को तोड़ेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है ये कार्बन और ये कार्बन डबल बंध बना के रखा है, इस बंध को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक बंध को तोड़ेंगे। ठीक है, देखो किस तरह से होता है। यहाँ पर देखो क्या है, CH3, फिर है सिंगल बंध, फिर क्या है CH। अब यहाँ पर क्या है CH2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक बंध को तोड़ना है, एक बंध तो रहेगा, तो वो बंध को हम बना देते हैं। अब एक बंध जो टूटा यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो एक बंध जाएगा, ये बंध जो जाएगा यहाँ से, तो होगा क्या, इस कार्बन का भी एक बंध फ्री होगा और इस कार्बन का भी एक बंध फ्री होगा। ठीक है, जब दोस्तों इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का ये बंध को हम तोड़ेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका भी एक बंध फ्री होगा, मतलब कि इसका बात कर रहे हैं हम, और ये जो है ये इसका भी एक बंध फ्री होगा। ठीक है, फ्री क्यों होगा, देखो ध्यान से, कार्बन कितना बंध बनाता है, ये जो कार्बन है कितना बंध बनाता है, 1 2 3 4, 4 बंध बनाता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पर कितना बंध बनाया था, यहाँ पर क्या था, डबल बंध था। तो यहाँ पर ये कार्बन देखो कैठो बंध बनाया है, 1 2 1 3, एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो 4 पूरा है इसका। ठीक है, इस कार्बन का कितना बंध पूरा है, देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, मतलब 4 इसका पूरा है, 4 बंध इसका पूरा है। ठीक है, ये कार्बन का। अब ये कार्बन देखो कितना बंध बना के रखा है, तो ये कार्बन देखो 2 बंध इधर बनाया है, ये कार्बन देखो 2 बंध इधर बनाया है, 1 2, और 2 किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन का अभी बंध जो है वो पूरा है, मतलब 4 बंध बना रहा है। यहाँ पर जैसे ही इस बंध को तोड़ेगा, तो एक बंध इसका भी फ्री होगा, एक बंध इसका भी फ्री होगा। अब देखते हैं क्या इस कार्बन का 4 बंध बन रहा है, देखो इस कार्बन का 1 2 3, एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, मतलब सही है, 4 बंध बना रहा है। देखो 1 2 3, एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बंध यहाँ पर बन रहा है। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना बंध बना रहा है, देखो 1 2 और 2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो 2 2 कितना हो गया, 4, तो 2 2 कितना हो गया, 4, 1 2 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 2 4, मतलब सही बात है। जब यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का ये बंध टूटेगा, तो एक बंध इसका फ्री होगा, एक बंध उसका फ्री होगा। अब दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से, यहाँ पर जब ये और ये आपस में रिएक्शन करते हैं, जब एल्कीन
और HBr आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमने अभी तुरंत बताया कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉव का नियम लगेगा। और मार्कोनिकॉव का नियम ये बोलता है कि ये H जुटेगा कहाँ कहाँ, ये जो H है और Br कहाँ जुटेगा, जहाँ पर डबल बंद है, जिस कार्बन के पास डबल बंद है। डबल बंद कौन कौन बना रखा है, कौन कौन कार्बन बनाया डबल बंद, यहाँ देखो एक ये कार्बन भी डबल बंद बनाया है, बोल सकते हैं हम ऐसा। और ये कार्बन भी कितना बंद बनाया है, डबल बंद बनाया है। तो डबल बंद जहाँ पर है वहीं पर तुमको H और Br इन दोनों को ले जा कर के जोड़ना है, ठीक है। अब किसको कहाँ जोड़ना है उसके लिए लगता है मार्कोनिकॉव का नियम, अभी तो हमने बताया। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह में से कहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कै ठो है, एक ठो है। यहाँ पर कै ठो है, दो ठो है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, अधिक है। तो मार्कोनिकॉव का नियम क्या बोलता है, मार्कोनिकॉव का नियम ये बोलता है हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुटेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इन दोनों में से कहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन वहाँ जाके जुटेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। और ये जो Br है, Br वहाँ जुटेगा, ये ब्रोमीन वहाँ जुटेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो ये कहाँ जाके जुटेगा, ये जुटेगा यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो यही है मार्कोनिकॉव का नियम। ये H कहाँ गया, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर CH2 के पास जुट जाएगा, कौन जुटेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो CH है, CH के पास कौन जाके जुटेगा, ये जुटेगा ब्रोमीन Br यहाँ पर। बस ये रिएक्शन हो गया, इसको या करके लिखते हैं। ये भी तो सही है लेकिन इसी को हम या करके लिखते हैं, समझ में अच्छा है। देखो क्या यहाँ पर क्या है, CH3 लिखो, फिर सिंगल बंद, फिर क्या है CH, इससे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और उधर सिंगल बंद, फिर क्या है CH H कैटो है, 2 1 3 CH3। तो ये जो बना दोस्तों यही है क्या, हेलो एल्केन, ठीक है। कार्बन के समूह में अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन मतलब X, हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ, X, यहाँ पर लिखते हैं X मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंतर्गत कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सभी क्या है, हाइड्रोजन है। अगर दोस्तों इसमें से कुछ भी अगर कार्बन के समूह में आकर के जुट जाए तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों हेलो एल्केन। तो ये जो आपको मिला है इसको हम बोलेंगे दोस्तों हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन, ठीक है, समझ गए। अब इसी रिएक्शन को हम अगर दूसरे पैटर्न में देखें, ठीक है, यही रिएक्शन को ले, मतलब कि सब कुछ वही कंडीशन है, मतलब यहाँ पर हम एक क्या लेंगे, एल्केन लेंगे, और रिएक्शन किससे करवाएंगे, HBr से। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर हम करवाएंगे पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाए अगर इसका एल्कीन और HBr का रिएक्शन, तो दोनों के रिएक्शन करने से होगा क्या, यहाँ पर क्या रूल लगेगा, वो रूल लगेगा इसका जस्ट उल्टा, मार्कोनिकॉव नियम का जस्ट उल्टा रूल। इसका जस्ट उल्टा रूल को बोलते हैं हम दोस्तों प्रति मार्कोनिकॉव
नियम। ठीक है, तो समझो ध्यान से, फिर से समझते हैं। जब हम एक एल्कीन का रिएक्शन HBr से करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब ये पेरोक्साइड क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। ये जो है पेरोक्साइड, ये डायरेक्ट डबल ऑक्सीजन अगर डायरेक्ट जुड़ा हो एक सिंगल बंध से, और ये ऑक्सीजन डबल बंध बनाता है, और ये ऑक्सीजन डबल बंध बनाता है, एक बंध उस ऑक्सीजन से बना रखा है और एक बंध इधर बनेगा। ये भी ऑक्सीजन डबल बंध बनाता है, एक ये ऑक्सीजन से बना रखा है और एक किसी और से बनाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम पेरोक्साइड। तो अगर हम इन दोनों का रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो रूल लगेगा उल्टा, मार्कोनिकॉव नियम का उल्टा रूल, मतलब कि प्रति मार्कोनिकॉव का नियम। ठीक है, तो ये क्या होता है समझो, अब जस्ट उल्टा होगा। मतलब कि वहाँ पर इस रूल में क्या था, इस रूल में ये था कि हाइड्रोजन जाकर के वहाँ जुटा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, अधिक हो, और ब्रोमीन जाके वहाँ जुटा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। इस रूल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अब हाइड्रोजन वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और ब्रोमीन वहाँ जुटेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, CH3, फिर सिंगल बंध, फिर क्या चल रहा है, CH। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एक काम करते, पहले इसको लिख लेते हैं CH2। अब देखना, दोनों के बीच जो ये डबल बंध बन रखा है, इन दोनों में से एक बंध को तोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक को अगर तोड़ेंगे तो एक सिंगल बंध बचेगा यहाँ पर। जैसे ही एक बंध को यहाँ से तोड़ेंगे, एक बंध इसका फ्री हो जाएगा, एक बंध इसका फ्री हो जाएगा। यहाँ पर हालांकि डबल बंध है ही, उसको वहाँ से नहीं हटाना है। ठीक है, वो हम बताने के लिए इस तरह से हम किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे यहाँ से डबल बंध हटेगा, मतलब डबल बंध में से एक बंध हटेगा, एक बंध रहेगा। ठीक है, जैसे ही एक बंध हटेगा तो एक बंध इसका फ्री, एक बंध इसका फ्री, तो एक बंध इसका फ्री, एक बंध उसका फ्री हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, सुनना ध्यान से। इस बार जो है जस्ट उल्टा नियम लगेगा, इसका जस्ट विलोम। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, H को वहाँ जोड़ना है जहाँ पर H कम हो। तो ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पर, जहाँ H कम हो। तो ये H को यहाँ ला के जोड़ो, ये देखो, और ये Br वहाँ जुटेगा जहाँ H ज़्यादा हो। तो ये देखो जुट गया। मतलब कुल मिला के जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा। मार्कोनिकॉव का नियम का जस्ट उल्टा लगेगा, प्रति मार्कोनिकॉव का नियम, इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो है भी, देख सकते हैं आप, जस्ट उल्टा है। इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को अगर हम कुछ और तरह से लिखना चाहें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बंध, फिर H कितना है, एक एक दो, CH2, फिर यहाँ पर क्या है, सिंगल बंध, फिर क्या चलेगा, CH2, उससे क्या अटैच है, ब्रोमीन। तो ये जो बना दोस्तों, हम क्या बोले थे, अगर कहीं पर भी कार्बन के समूह में एक हाइड्रोजन को, यहाँ पर होता कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर है CH3, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर हाइड्रोजन में से कुछ भी जोड़ दे, या तो फ्लोरीन जोड़ दो, या क्लोरीन जोड़ दो, या ब्रोमीन जोड़ दो, या आयोडीन जोड़ दो,
इसमें से कुछ भी जोड़ दोगे, इसको बोलते हैं हैलोजन, इसमें से कुछ भी जोड़ दोगे, हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन के समूह में इसमें से कोई भी चार जो है, चार हैलोजन, इसमें से कोई भी हैलोजन अगर जोड़ दोगे तुम कार्बन के समूह में हाइड्रोजन को हटा करके, ये कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा हेलो एल्केन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, यही हम पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन का निर्माण किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में अच्छा से आया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मार्कोनिकॉव नियम। ठीक है, मार्कोनिकॉव नियम क्या होता है समझना। इसमें ये जो नियम है, ये नियम में H वहाँ जा कर के जुड़ेगा, H वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा हो। ठीक है, और Br वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ H कम हो। तो ये होता है दोस्तों मार्कोनिकॉव का नियम। ठीक है, लिख सकते हैं का नियम। अब देखो, इसी में हम समझते हैं इसका क्रियाविधि। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं किस तरह से होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वो हम लेते हैं HBr को। ठीक है, ये देखो H और क्या है Br। इसमें क्या होता है दोस्तों समझना, ये जो H है इस पर होता है प्लस और ये जो Br है इस पर होता है माइनस। इसको अगर हम अलग करें, यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें? H प्लस, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा? Br माइनस। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब जो है हम लेते हैं एक एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन में देखो आता है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इससे जो है दोस्तों, इससे रिएक्शन करने आता है H प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, H प्लस रिएक्शन करने आता है। कितना है? CH3 सिंगल बंद, CH डबल बंद, CH2, इससे कौन रिएक्शन करेगा? H प्लस। अब देखना है दोस्तों, ये जो बंद है या ये बंद है, इन दोनों बंद में से हम एक बंद को पकड़ते हैं। मान लो ये बंद को पकड़ते हैं, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर से देखो, अच्छा से देखना है कि ये जो बंद हमने सेलेक्ट किया है, इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बंद का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है और ये इलेक्ट्रॉन किसका है। ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये वाला कार्बन का है। ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन को रखा है यहाँ पर इस बंद के निर्माण के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इस वाले कार्बन का। ये कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को रखा है बंद बनने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब होता है क्या दोस्तों, समझना ध्यान से कि यहाँ पर अगर हम क्या करें,
इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम डायरेक्ट ये वाला कार्बन पर शिफ्ट कर दें, ठीक है, समझना, ध्यान से समझो, अगर ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इस कार्बन पर क्या कर दे, शिफ्ट कर दे उसको, ठीक है, तो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस पर जाएगा, इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, ठीक है, गौर से सुनो, ये कार्बन पर इस इलेक्ट्रॉन के कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, ठीक है। इफेक्ट तब किससे आएगा? इफेक्ट आएगा दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन से। कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों किसका था? ये कार्बन का था, तो एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो खुद का उसी का है, लेकिन ये बंध जब उस पर शिफ्ट करेंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर, इस पर जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये कार्बन पर आ जाएगा क्या? माइनस, एक माइनस आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया है, और इस वाले कार्बन पर आएगा प्लस क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का उस पर गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर आता है माइनस, ठीक है। कितना माइनस आएगा? एक माइनस। इससे जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो इसी के कारण इस पर आ जाएगा माइनस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आया है, इसलिए माइनस आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूर गए हैं, दान किया है ये कार्बन उस कार्बन पर, इसलिए इस पर आएगा क्या? प्लस, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 सिंगल बंध, फिर क्या होगा? CH, ये बंध को हम उस पर शिफ्ट कर दिए। जब इस बंध को उस पर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा केवल सिंगल बंध, ठीक है। और इस पर आ जाएगा दोस्तों, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा माइनस, और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा प्लस। कैसे आएगा अभी हम तुरंत समझे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है? CH2, ये जो है ये है पहला स्थिति, A नंबर का, ठीक है। पहला स्थिति हम क्यों बोल रहे हैं, देखना ध्यान से। में क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन में यही आएगा, CH3 सिंगल बंद, क्या चल रहा है? CH, फिर क्या है? डबल बंद, फिर क्या चाहे यहाँ पर? CH2 प्लस, फिर क्या है? H प्लस, ठीक है। अब देखो, इस बंध में फिर से वापस दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, सही बात है। अब देखो, अब जो है इस बार जो है इस बंध को हम इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। जब इधर शिफ्ट करेंगे, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करेंगे, तो ये जो डॉट है, ये जो डॉट है इस कार्बन का है, ठीक है, और ये जो डॉट है इस कार्बन का है। तो इस डॉट से इस कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये डॉट इसी का है, ठीक है। इस पर इफेक्ट किससे आएगा? वो आएगा दोस्तों इस वाले डॉट से, क्योंकि ये वाला डॉट जो है, क्योंकि ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट इस कार्बन का है, ये तो इसका ही है।
तो ये जो जाएगा बंद, यहाँ से यहाँ बंद को शिफ्ट करेंगे तो इसमें ये जो डॉट है इसी का है फ़र्क जो है, अंतर जो है यहाँ पर चेंज जो दिखेगा वो दिखेगा इस वाले डॉट के कारण, एक डॉट के कारण इस पर जो है तुमको परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा गए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जिस पर आता है वो आ जाता है किस में, माइनस में। और ये जो डॉट है, ये डॉट इस कार्बन से दूर गया है, या बोल सकते हैं ये कार्बन इस डॉट को दान किया है इस कार्बन को। तो जब ये दान किया है इस डॉट को, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो इस पर आएगा प्लस, ठीक है, प्लस आएगा। तो होगा क्या यहाँ पर CH3, फिर सिंगल बंद, ये बंद को शिफ्ट कर दिया इस पर, शिफ्ट करने से इस पर आएगा माइनस, और ये बंद हमको नहीं दिखेगा क्योंकि शिफ्ट हो चुका है, सिर्फ दिखेगा सिंगल बंद। और इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, लगा दीजिए इसको, ठीक है, और केवल सिंगल बंद दिखेगा जो कि दिख भी रहा है। उसके बाद CH2, ठीक है। अब सुनो, H पर क्या है प्लस, H पर क्या है प्लस, तो प्लस जो है वो कहाँ अटैक करेगा, प्लस जो है वो कहाँ पर अटैक करता है, वो अटैक करता है दोस्तों माइनस के जगह पर। मतलब ये जो प्लस है, मतलब हाइड्रोजन पर जो प्लस है, मतलब ये जो प्लस है H प्लस, ये कहाँ अटैक करेगा, वो करेगा माइनस पर, ठीक है। ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि H पर प्लस है तो प्लस वाला कहाँ अटैक करता है, माइनस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये H जो है यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, और ये H इससे जाकर के जुड़ जाएगा इससे। ये प्लस था, जब आपस में दोनों कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो इसका प्लस और इसका माइनस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी वही होगा, H प्लस जो है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पर, जहाँ पर कार्बन पर माइनस है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ जाकर के जुड़ेगा इस दूसरे कंडीशन में H प्लस। जब दोस्तों, जब H प्लस C से जुड़ेगा तो इसका प्लस और इसका माइनस समाप्त हो जाएगा। और एक बात दोस्तों यहाँ पर देखना, एक चीज़ छूट गया था कि जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर तो आएगा माइनस, लेकिन इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है, छूट गया था वो। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो क्या बोले, ये जो H है, ये H कहाँ जाके जुड़ा, माइनस से, क्योंकि H पर क्या है, प्लस है, तो प्लस वाला कहाँ जाके जुड़ेगा, माइनस के पास, तो माइनस से जाके जुड़ गया कौन, H प्लस। तो जब जुड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो इसका प्लस, H का प्लस और कार्बन का माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। केवल ये और ये बचेगा। समझ में आया। अब देखो, अब जो है हम तो बता दिए कि A नंबर पॉइंट, ये B नंबर पॉइंट, दोनों ही रिएक्शन होगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों रिएक्शन में कौन अस्थाई है और कौन अस्थाई है, ठीक है। चेक करते हैं। देखो, जिस कार्बन पर प्लस आया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कार्बन का ग्रुप है, कार्बन का समूह है ये, तो यहाँ पर जिस कार्बन पर प्लस है, जिस कार्बन पर प्लस है
वो कार्बन कितने कार्बन से घिरा है। देखो, एक, एक, दो, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं जिस कार्बन पर प्लस है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। दो कार्बन से, एक इधर वाले कार्बन से और एक उधर वाले कार्बन से, दो कार्बन से। तो अगर जिस पर प्लस हो, अगर जिस कार्बन पर प्लस हो, अगर वो कार्बन दो कार्बन से जुड़े हो डायरेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों 2 डिग्री कार्बधनायन। ठीक है, अगर इसको हम लिखें हिंदी में तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बधनायन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बधनायन। ठीक है, और यहां पर चेक करो, यहां पर जिस कार्बन पर प्लस है, जिस कार्बन पर प्लस है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। चेक करो, जिस कार्बन पर प्लस है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो जब जिस कार्बन पर प्लस हो अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों 1 डिग्री। चूँकि जिस कार्बन पर प्लस है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बधनायन। इसको भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 डिग्री कार्बधनायन। ठीक है, अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि 2 डिग्री कार्बधनायन और 1 डिग्री कार्बधनायन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा अस्थाई है। तो आपको हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है कि 2 डिग्री कार्बधनायन 1 डिग्री कार्बधनायन से ज़्यादा अस्थाई है। देखो इधर, यहाँ पर हम लिखते भी हैं कि अगर कहीं पर 3 डिग्री कार्बधनायन बन रहा है तो वो ज़्यादा अस्थाई होगा 2 डिग्री कार्बधनायन से, और 1 डिग्री कार्बधनायन से ज़्यादा अस्थाई होगा 2 डिग्री कार्बधनायन। ठीक है, मतलब 3 डिग्री कार्बधनायन सबसे अच्छा अस्थाई होता है, उससे कम अस्थाई होता है 2 डिग्री कार्बधनायन, उससे भी कम अस्थाई होता है, सबसे कम अस्थाई 1 डिग्री कार्बधनायन। आप जो है साफ साफ देख सकते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अस्थाई है। तो देखो कौन है, 2 डिग्री। इसमें कौन ज़्यादा अस्थाई, 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री रहता तो 2 डिग्री से वो ज़्यादा अस्थाई होता है, लेकिन यहाँ पर चर्चा किसका हो रहा है, 1 डिग्री और 2 डिग्री का। तो 1 डिग्री कार्बधनायन और 2 डिग्री कार्बधनायन में से कौन अस्थाई होगा ज़्यादा, वो होगा दोस्तों 2 डिग्री कार्बधनायन। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये 2 डिग्री कार्बधनायन ये बनेगा, और ये जो बना है दोस्तों ये 1 डिग्री कार्बधनायन ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम किसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं CH3 सिंगल बंद CH, इस पर माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या है इधर, CH कितना है, 2 1 3, तो इसको हम लिखते हैं CH3। देख लो CH कितना है, 2 1 3,
तो हाइड्रोजन 3 है तो 3 लिख दिए। अब दोस्तों इससे रिएक्शन करने कौन आएगा, देखो इससे पहले हम बता भी रखे हैं, हालांकि यहाँ पर मिटा दिए हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मार्कोनिकॉव का नियम, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम पढ़ रहे थे मार्कोनिकॉव का नियम, ठीक है। इसमें हम किसको लिए थे, इसमें हम किसको लिए थे, HBr। इसको हम तोड़े थे, इस पर प्लस था, इस पर क्या था माइनस, ये टूटा था H प्लस और किस में, Br माइनस में, ठीक है। H प्लस तो रिएक्शन कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन कर चुका है H प्लस, मतलब H जो है वो जुड़ चुका है। अब जुड़ने का बारी किसका है, Br माइनस का। तो ये जो बना है ये 2 डिग्री कार्ब धनायन, ये इससे रिएक्शन करने कौन आएगा, कौन आएगा, Br माइनस आ गया। और एक बात यहाँ पर जो था दोस्तों, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस। तो यहाँ पर देखो Br माइनस रिएक्शन करने आया, इस Br पर क्या है, माइनस, तो इसको कहाँ पर प्लस दिखेगा, देखो यहाँ पर प्लस दिखेगा, तो ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा यहाँ पर। इसको हम हटाते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 सिंगल बंद, ये डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ेगा CH, इस पर क्या था, प्लस, और कौन आएगा जुड़ने के लिए, वो आएगा Br माइनस। जब ये कार्बन और ये ब्रोमीन दोनों जुट जाएगा, जब कार्बन और Br दोनों आपस में जुट जाएगा तो होगा क्या, इसका माइनस इसका प्लस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आकर के जुड़ गया, और यहाँ पर क्या चल रहा है, और यहाँ पर है सिंगल बंद CH3। इसको चाहे आप ऐसे लिखें या जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पर उसी तरह से आप लिख सकते हैं। इसको चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, स्ट्रक्चर के रूप में खोल करके उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर रहने देंगे हम 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन को कहाँ लटका देंगे, नीचे, ठीक है। मतलब कि कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए थे CH कितना, 2 1 3, वैसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम जब इसको ऐसे लिखे हैं तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ रहेगा CH2, फिर नीचे की तरफ सिंगल बंद H, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि पास H, ये जो H ये वहाँ गया जहाँ पर H क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये जो H है, ये H वहाँ जाके जुड़ा जहाँ पर H क्या है, ज़्यादा है, और ये जो Br है ब्रोमीन वहाँ जाके जुड़ा जहाँ पर H क्या है, कम है। तो ये किसका नियम है, ये नियम है मार्कोनिकॉव का नियम। इसी का हम समझ रहे थे क्रिया विधि किस तरह से होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करें।